तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड के शो थे भाई मोजो से भाई, ये लड़की गुलाबे बालों वाली जो कि मो की यहाँ पे बेसिकली बहन है, मोजू इसका बेसिकली यहाँ पे नाम है। तो हमें मालूम है इसको तो भाई भाग ना जाए, डेमोनिक राह पे ना चल जाए, जी चक्कर में इसको बंद करके रखा गया था। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी डेमोनिक रे पे मतलब डिमोनिक राह पे जा चुकी थी। जी चक्कर में हालत खराब तो नहीं होती, हालत अच्छी हो जाती है, लेकिन डेमोनिक पावर आ जाती है। जी चक्कर में ना भाई एक ऑरा रिलीज होता है, जोरदार ऑरा रिलीज होता है। बाजू में एक चिड़िया था, और चिड़िया को जैसे ऑरा लगता ना, लिटरली चिड़िया भी नहीं बचता, उसका चमड़ी वमड़ी खाली हड्डी यहाँ पे बचता, यानी इतना खतरनाक जो बेसिकली था। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है अपने हैंड के ऊपर, जहाँ पे उसको स्पेस रिंग मिला था। वो जो बुढ़ा यहाँ पे था ना भाई, जिसको पिछले एपिसोड में इसने मार के अपना हाथ में भेज के बाहर साइड भेज दिया था, हाँ उसका स्पेस रिंग मिलता है। जैसे चेक करता ना लिटरली अंदर में सोना चांदी आइटम वगैरह सामान वगैरह पैसा सब कुछ है ना बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ था। तो ये भी देख के खुश कि हाँ भाई फॉर्मलेस सेट कर लिया था। ऑफकोर्स इसके पास होता इतना नाचने लग जाता कि उसमें देख करके हाँ भाई ये सारी चीज़ों से मैं तो लिटरली खुद का ना अपने एक सेट यहाँ पे बना सकता हूँ। और आई डोंट इसको पीसी वाला गेम और रोबोट वगैरह कहाँ से मिल जाते हैं, बस मिल जाते हैं और खुश यहाँ पे था कि बल्ले बल्ले मजा आ गया, जिंदगी हो तो ऐसी। तो तभी लीडा का आवाज आता है, ये कहते हो कि सुनिए सुनिए एल्डर यानी यार एक गड़बड़ यहाँ पे हो चुका है। जो मोजो यहाँ पे दिन भाई ओक डेमोनिक रहा पे यहाँ पे जा चुके हैं। जी चक्के में उसके जो डेमोनिक पावर है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। जी चक्के में उसके आसपास जो भी बंदे लोग थे ना, हमने सबको यहाँ पे अलग कर दिया ताकि भाई किसी को ऐसा नुकसान यहाँ पे ना पहुंच जाए। ये भी सोचती कि यार डेमोनिक राह पे चली गई, उसका भाई खुद डेमोनिक पाथ पे जा चुका है। जी चक्के में भाई हमने भी उसको जाने से रोका, वो भी जानने वाली थी तो भी यहाँ पे चली गई। एग्जैक्टली चालू क्या है, मुझे रिलेशनशिप टैब में यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो उस टैब में जैसे चेक करता है तो इसके डिसाइपल के बारे में था, जो कि हर जगह बैड लक फैलाया जा रहा है। इसका जो कुत्ता था वो डेमन किंग यहाँ पे बन चुके। इसकी जो सीनियर यहाँ पे थी उसको काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है। जी चक्कर में उसको एक नई टेक्निक सीखने का मौका मिला। और ऐसे बहुत सारी न्यूज थे। उसी बीच में मूजो के बारे में भी था कि उसने अपना डेमोनिक सोल एक्टिवेट कर लिया, जिससे उसका ना क्या बोलते हैं डेमोनिक पावर यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है काफी ज्यादा, और डेमोनिक पाथ पे यहाँ पे जा चुकी है। ये सोचता है डेमोनिक सोल उसका एक्टिवेट हो गया भाई, एग्जैक्टली चल क्या रहा है मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो इसके बाद ना वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे एक जो एल्डर यहाँ पे थी जो कि इसकी मास्टर यहाँ पे लगेगी, हाँ जिसका नाम यहाँ पे जिंग शाओ था। तो सामने इसके बाद एल्डर जिंग शाओ बताओ क्या हुआ, सब लोग यहाँ पे सेफ है ना। तो जिंग शाओ कहते हुए हमने सारे बंदों को दूर यहाँ पे कर दिया था, इसलिए सारे के सारे बंदे यहाँ पे सेफ है। लेकिन उसकी जो डेमोनिक एनर्जी थी ना मूजो का, जिसके चक्कर में जो हमने बाहर ना एरे लगा के रखा था, जिससे भाई उसको जिसने बंद करके रखा था अंदर साइड, वो एरे भी बेसिकली यहाँ पे टूट चुका है। जो सुंदर सामने से ये भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। जिंग शाओ ये भी बताती है एरे तो टूट गया, लेकिन बड़ा अजीब सा कहानी यहाँ पर हुआ। वो अचानक से ऐसे डेमोनिक पाथ पे गिरी ना, तो गिरने के बाद ना लिटरली बवाल मचा रही थी, एरे तोड़ दिया, बर्बादी वगैरह यहाँ पे करी थी। लेकिन अचानक से ना उसने खुद को कहीं यहाँ पे बंद कर लिया और सर्कुलेशन में यहाँ पे जा चुकी है और बाहर यहाँ पे नहीं आ रही, और शायद चुपचाप अंदर अपना कल्टीवेशन करिए। और सामने कोई ऐसी काली काली चीज थी जिसके अंदर यहाँ पे बंद थी। जो देखते सामने से ये कहते हुए वो अपने सर्कुलेशन में नहीं गई है, ये देख के ऐसा लगता है वो अपने ककून में बंद है। ककून बेसिकली जो यहाँ पे तितली भाई निकलने से पहले ना ककून नाम की छोटी सी चीज में रहती है, उससे भाई निकल के उनका एवोल्यूशन होता है तब जाके बाहर आते हैं। तो यही सामने से कहते हुए शायद उसका एवोल्यूशन हो रहा है और अभी के लिए अपने ककून में बंद है। जो सुनते सामने से ये जिंग शाओ कहते हैं इसका मतलब फिर से बाहर आएगी और आके फिर से रैम्पेज यानी बर्बादी चालू करेगी। जो सुनते हैन कहते हैं हाँ इसके होने के यहाँ पे ज्यादा हाईली चांसेस है। वो जो है जिसके अंदर हमने इसको बंद करके रखा था वो वार्ड स्टेज वाले बंदे को भी बंद करके रख सकता है, लेकिन इसकी डेमोनिक एनर्जी ने भाई उस शहर को भी यहाँ पे तोड़ दिया। मतलब तुमको आइडिया भी है इसका डेमोनिक पावर कितना ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसलिए जितना हो सके बंदों को यहाँ से दूरी रखो, किसी को लिटरली हल्के से भी पास आने मत देना, वो भी कहती हो जाएगा। सारे के सारे बंदे लोग यहाँ पे दूर रहो। और एल्डर हैन प्लीज अपना भी ध्यान रखना, ये भी कहता है डोंट वरी मैं अपना ध्यान यहाँ पे रखूंगा। और इसको महसूस होता है अंदर से एकदम ऐसा डेंजरस डेमोनिक एनर्जी, यानी वाकई में अंदर साढ़े मूजो यहाँ पे सेफ है या सेफ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये उसको जैसे महसूस करने की कोशिश करता है तो अंदर से मूजो तो मुझे बिल्कुल भी महसूस यहाँ पे नहीं हो रही है। और जिस चीज़ के अंदर यहाँ पे अभी के लिए बंद है ना भाई, उसको मैंने पेनिट्रेट करने की कोशिश की अपने वर्ड स्टेज का पावर एटलीस्ट इतना लगा के, लेकिन तो भी मेरा वो पावर इसको पेनिट्रेट यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। तो मुझे ऐसा गड़बड़ लग रहा है कि शायद भाई अंदर मूजो यहाँ पे ना होगी, मतलब होगी तो वही, लेकिन उसके बॉडी में शायद किसी और की आत्मा यहाँ पे घुस चुकी है, क्योंकि भाई उसका पावर ना और नानसेंस 100 लेवल पे भी नहीं गई है, तो भी उसके बॉडी में इतना पावर कैसे आ सकता है कि भाई मैंने भी वर्ड स्टेज का पावर रोक नहीं पा रहा। अगर वाक्य में वर्ड स्टेज का पावर इसको तोड़ नहीं पा रहा, तो अपने पूरा पावर बॉडी इंटीग्रेशन हो सके इसको फाइनली यहाँ पे तोड़ता हूँ। तो अपना पूरा पावर लगा के जो भी ऊपर से ककून था वो ककून के यहाँ पे तोड़ता है। जैसे तोड़ता है अंदर मूजो तो यहाँ पे थी, लेकिन नंगी उसका पूरा कपड़ा यहाँ पे फट चुका था। तो थोड़ा सा देख के भाई हैंड भी हिल जाता है। फिर अपना जो कोट जैसे ऊपर था ना, कोट निकाल के उसको ऐसा लगाता है, वो बेहोश यहाँ पे थी, लगा लेता, सामने से चिल्लाता कि भाई आ रही हो ओके, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं क्योंकि बेहोश है। ये अपने डिवाइन
ध्यान से चेक करता है तो मालूम चलता है केवल है तो ये वही है मूजो है और इसके में किसी और की आत्मा यहाँ पे घुसी हुई नहीं है। फिर इसकी बॉडी में एक्जैक्टली क्या गड़बड़ चालू था और अच्छे से चेक करता हूँ तो और अच्छे से चेक करता ना तब मालूम चलता है इसकी जो आत्मा यहाँ पे ना वो आत्मा समझो भाई अब एक्जैक्टली इसकी आत्मा प्योर यहाँ पे नहीं रहे, काफी ज्यादा ना इनह्यूमन यानी बुरा या फिर डेमोनिक की कह सकते हो बन चुकी है। आखिर यार मुझे इसकी फैमिली का बैकग्राउंड यहाँ पे समझ ही नहीं आता। सबसे पहले इसका भाई डेमोनिक ग्रह पे गिर के भाई अपना डेमोनिक ऊपर से बर्बाद दिया जाएगा कर रहा है और अब सामने से ये भी इसके साथ ऐसा हो गया भाई कोई ना कोई फैमिली के साथ इसका पक्का यहाँ पे कनेक्शन तो होगा। उतने में धीरे धीरे ना होश में यहाँ पर आती है, लेकिन उसकी जो आंखें ना उसकी आंखें लिटरली देखने से बड़ी अजीब लग रहा था। देखने से वाकई में लग रहा था कि इसकी बॉडी में कोई और तो आ चुका है, लेकिन मतलब तो भी इसकी बॉडी में कोई और है नहीं है। पूरा कंफ्यूज कि भाई क्यों इसकी आंखें देख के मुझे साफ साफ यहाँ पे गड़बड़ लगे जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि भाई एक्जैक्टली ये मतलब करना क्या लेकिन तभी इसको महसूस होता है कि एक सेकंड भाई एक सेकंड या तो लेवल अप हो चुका है, तो नॉनसेंस 100 लेवल पे जा चुके, लेकिन ऐसे कैसे जब बंदों का लेवल अप होता है हेवनली ट्रिबुलेशन यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई हेवनली ट्रिबुलेशन हुआ नहीं है। बिना हेवनली ट्रिबुलेशन का ऐसे कैसे लेवल अप हो गया यार? होश में आ गया। अरे मौजू या जल्दी से होश में तो यहाँ पर आ जा, लेकिन होश में आने का नाम ही नहीं ले रही। मतलब होश में तो यहाँ पे थी लेकिन वही अजीब सी हरकतें, कुछ भी ऐसा बोल नहीं रही, कुछ भी इसका सवालों को यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दे रही। तो और उसके होठों के पास आ जाती है ये सामने से, कहता भी होश में आने का नाम नहीं ले रही। लगता है मुझे एक ही चीज यहाँ पे करना पड़ेगा और जो से थप्पड़ यहाँ पे मारता है। आपको क्या लगा किस करने वाला? नहीं, थप्पड़ मारता जो से उसको भी लगता है ढाम से ऐसा दूर जाके यहाँ पे गिरती है। अब जाके अपने होश में आती है और कहती है अरे बाप रे यार मुझे यार दर्द कर रहा है भाई, किसने मुझे सामने से मारा। सामने से हैन को देखती है कि अरे हैन तू यहाँ पे क्या करे, तू तो अपने केप से कभी बाहर निकलता नहीं और क्या तूने मुझे मतलब थप्पड़ मारा। तभी ध्यान जाता है कि उसने तो कोई कपड़े यहाँ पे पहन के रखे ही नहीं है, एक ही कोटे ऊपर से हैन का तो पूरा डर जाती है, शर्मा जाती है, नर्वस हो जाती है, जोर से चिल्लाती है साले हैन के बच्चे ठहर के हरामी साली भाई तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया भाई, तूने पूरी मेरी इज्जत यहाँ पे लूट ली, अब तुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेनी पड़ेगी वरना मैं सामने से तेरे ऊपर पुलिस केस कर दूंगी, तूने मेरे साथ जबरदस्ती की। सामने से हैन कहता मेरी माँ ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, तेरे साथ ही कुछ हुआ था जिसके चक्कर में तू ना ककून के अंदर यहाँ पे थी, अभी तेरा एवोल्यूशन हुआ तू बाहर ये जी चक्कर में तेरे कपड़े अपने आप जल गए थे, उसमें मैंने कुछ नहीं किया है। फिर सामने से उससे पूछता मुझे ये बताओ तुम्हारी मोह फैमिली में क्या दिक्कत है? पहले तुम्हारा भाई डेमोनिक पाथ पे जा चुका है, अब तुम भी चली गई हो, सामने से ऐसा क्यों? जो सुनते ये भी कहती है आई डोंट नो, और मैं कोई डेमोनिक पाथ में यहाँ पे नहीं गई थी, वो बस अपना कंट्रोल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे खो दिया था। यार मतलब मैं क्या बताऊँ, सामने से ऐसा यहाँ पे मेरे साथ होता ही रहता है। जब मैंने अपना कल्टिवेशन यहाँ पे किया था ना तो कोई ऐसा अजीब सा आवाज आता है, ऐसा लगा कोई साया आके मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करे। मुझे स्टार्टिंग में लगा भाई मेरे अंदर का इनर डेमन यहाँ पर होगा जो ऑफकोर्स हमेशा कल्टिवेशन में आकर डिस्टर्ब बंद होगा करता है, इसलिए मैंने भी गुरुवार यहाँ पे मार दिया। लेकिन बाद में मालूम चला कि नहीं वो बड़ी अजीब सी कोई दूसरी चीज यहाँ पे थी, तो मेरे को भी डाउट आया कि भाई ऐसा कैसे यहाँ पे क्या ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं भी ऐसा चेक करने गई थी कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह जो कि मेरे भाई ने यहाँ पे छोड़े थे, तो सामने से मुझे मालूम चला जो मेरी मोह फैमिली यहाँ पर है ना वो बेसिकली कोई ऐसा डेमोनिक सेट से तो नहीं आती है, लेकिन जो डेमोनिक सेट यहाँ पर है ना, डेमोनिक सेट या डेमोनिक फैमिली का लो उस एक हिस्सा यहाँ पर आती है। और सामने से बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो कि भाई उनको इंसान द्वारा मिली या कुछ टेक्निक डेमोनिक सेट द्वारा यहाँ पे मिली थी। आई मीन अच्छे लोगों द्वारा भी और डेमोनिक लोगों द्वारा यहाँ पे मिली। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ जो हमारा यहाँ पे मोह फैमिली है ना वो आधा डेमोनिक सेट का भी हिस्सा कह सकते हो, आधा यहाँ पे राटिया सेट का भी कह सकते हो, दोनों को मिल के ऐसा बना हुआ है, पूरा प्योर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो सुंदर सामने से वो भी कहता है अच्छा तो भाई तुम भी बीच बीच में अपना होश यहाँ पे खो दोगे जैसे डेमोनिक कल्टिवेटर यहाँ पे खो बैठते हैं। ये कहते हैं यार मैंने बोला ना मैं कोई डेमोनिक कल्टिवेटर नहीं, वो तो बस आधा यहाँ पर आते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे मुझे ऐसे बार बार बोलो मत। और जो इस समय जो मेरे साथ हुआ ना वो बस कल्टिवेशन करते करते मैंने अपना होश यहाँ पे खो बैठता, जिस जगह मैं अपने होश में यहाँ पे नहीं थी, वरना कोई ऐसा बुखलाई नहीं थी मैं कोई डेमोनिक कल्टिवेटर जैसी। और जो भी चीजें यहाँ पे जो मैंने पढ़ी जिससे मुझे ज्ञान मिला उसमें ढेर सारी टेक्निक थी मेरी फैमिली का, जिसमें से एक डुअल आई मीन एक ऐसी टेक्निक है जो कि दो लोग स्पेशली लड़का लड़की मिलकर साथ में यहाँ पे करते हैं, वो मैंने सीखी थी। क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे करना चाहोगे? और जैसे इतना वो सामने से बोलते ना मो यूलिंग नाम के ना किसी बंदे के बारे में सिस्टम में लिखा आता है कि उसका जो हेटेड है ना वो आपके खिलाफ यहाँ पे 3 स्टार बढ़ गया। अब सामने से ये कंफ्यूज किया अरे यार ये मेरा हेटेड भाई ये 3 स्टार स्टेज हो रहा है ऐसा कैसे बढ़ गया? अब मुझे खुद याद नहीं आ रहा कि ये है कौन मो यूलिंग। अब मुझे वाकई में नाम यहाँ पे याद नहीं आ रहा, शायद हो सकता है कोई पुरानी कैरेक्टर या फिर शायद कोई नई कैरेक्टर यहाँ पे आ चुका होगा। जो कुछ है हमें अगले एपिसोड में यहाँ पे मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।